वाशिंगटन गणराज्य माना जाता है। वहां पर किस प्रकार से चुनाव होते थे, किस प्रकार से कमेटियां बनती थी, वीथी बनती थी, इसकी भी अच्छी तरह जानकारी हमारे बहुत मित्रों को होगी। इतना ही नहीं, भारत के का जो भी लिखित इतिहास है, उस लिखित इतिहास में अध्यक्ष महोदया देखें तो राजवंश से हटकर प्रायः राजवंश के लोग ही राजा बना करते थे, लेकिन राजवंश से हटकर पहली बार यदि कोई राजा बना है तो उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब वह एक साधारण परिवार के थे, वह किसी बहुत ऊंची जात के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वह राजवंश के थे। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था। और अध्यक्ष महोदया, और चंद्रगुप्त राज्य ने जो सत्ता प्राप्त की थी, एक वैदिक ब्राह्मण चाणक्य के मार्गदर्शन में ही उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन जो उनका राज्याभिषेक हुआ था वह जैन पद्धति से हुआ था। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजपाट को छोड़कर जाकर वह कर्नाटक के ही श्रवणबेलगोला में चले गए और वहां पर वह सन्यासी बन गए। और इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे खड़गे जी यहां पर बैठे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी इस बात को लिखा है कि किस प्रकार से सेकुलरिज्म भारत के अतीत में भी जो है भारत में रहा है। इसका उल्लेख डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया है, इसलिए मैं यहां पर उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब चंद्रगुप्त मौर्य गांव में भेड़ बकरी चराने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे। और हमारे यहां बहुत एक पुरानी, यानी भारत की सारी व्यवस्थाओं में ही लोकतंत्र यह रचा बसा हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो साधारण गांव का व्यक्ति, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, देश का राजा बन गया। और मैं समझता हूं यही कारण है कि इस देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत का